हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब इस वीडियो में हम 8 से 14 सितंबर तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस हैं उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। अब इस वीडियो से मैं अमूमन हर वीडियो में बोलता हूं कि इस वीडियो से आपको दो फायदे हैं। सबसे पहला, हम जो भी एमसीक्यू को देखने वाले हैं उनसे जुड़ी जो भी न्यूज हेडलाइन होगी हम उसको रिवाइज करेंगे, तो इससे आपकी रिकॉलिंग पावर और बेटर हो जाएगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज हेडलाइन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली सीपी राधाकृष्णन हैज बिकम द डैश वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 12th, 13th, 14th या 15th। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15th। अब हम इससे जुड़ी जो भी न्यूज हेडलाइंस है उनको रिवाइज करेंगे। तो हमने देख लिया कि हमारे जो अभी करंट 15 प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। उनका नाम आप सबसे पहले याद रखें, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। अब इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट थे। 14th वाइस प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना है। अब अगर हमें 14th याद है, हमें 15 अभी जो बने हैं वो याद है, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, वो भी आपको याद रखना है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे एक दिन भी मनाते हैं हम लोग। क्या हम लोग मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे जो कि बनता है 5 सितंबर को, बिकॉज इस डे को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ओके, अब आ जाते हैं कुछ स्टैटिक पोर्शन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कुछ उनमें से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आर्टिकल 63 जो कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है आर्टिकल 66 जो हमें बताता है एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद एक एलिजिबिलिटी आता है मस्ट मीट द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये सारे कुछ आपके क्राइटेरियाज हैं टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का चेयरमैन, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, डीएलएलबी, एमएचसीटी और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? सरस्वती बाजियाम, विद्या देवी भंडारी, सुशीला ककरी या फिर रुक्मिणी राणा बरेली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुशीला कर्की। सो शी इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। एंड शी इज द फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शी इज द फर्स्ट वुमेन PM of Nepal, that is Prime Minister of Nepal. ओके, नेपाल में हाल ही में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। कौन सा प्रोटेस्ट हुआ था? जेनजी। ये किस लिए हुआ था? क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको बैन कर दिया था। कंट्री में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। ये रीजन आपको याद रखना है। अब नेपाल की बात की गई है, राइट? तो नेपाल का कैपिटल क्या है? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। इंडियन नेवी कमीशंस अ न्यू नेवल बेस, दैट इज INS अरावली। और ये कमीशन कहां पे है ये आपको पूछा गया है? कोलकाता में, गुरुग्राम में, विशाखापट्टनम में या फिर कोच्चि में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरुग्राम। और जब मैं ये INS अरावली अगर बोलूं, मान लीजिए मैंने सिर्फ आपको INS अरावली बोला और बोला इट इज अ टाइप ऑफ सबमरीन, शिप, वेसल, डिस्ट्रॉयर, कवर्ड, कुछ भी दे दिया,
सो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो अच्छे से न्यूज को नहीं पढ़ेंगे। सो आईएनएस अरावली एक नेवल बेस है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नेवल बेस है, इट्स नॉट अ शिप, इट्स नॉट अ सबमरीन। ओके, तो कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे इंडियन नेवी ने कमीशन किया, राइट। सो नेवी के बारे में हम 2-3 चीजें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेवी डे कब आता है? नेवी डे आता है 4 दिसंबर को। देयर आफ्टर नेवी का मोटो क्या है? नेवी का मोटो है शाम नो, ये सब आप नोट करते हुए चलें, वरुणा। नेवी के अभी करंट चीफ कौन है? नेवी के अभी करंट चीफ कौन है? इनका नाम है एडमायरल D.K. त्रिपाठी। ओके, नेवी के कितने कमांड है? नेवी के 3 कमांड है। क्या क्या है? ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड। कभी कभी आपको पूछेगा क्या नेवी का नॉर्दर्न कमांड है कि नहीं, या फिर बोलेगा नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर बताओ। जब नॉर्दर्न कमांड ही नहीं है तो हेडक्वार्टर कहां से आएगा? तो ऑप्शन में ऐसा कुछ रहेगा, देयर इज नो नॉर्दर्न कमांड करके। इसे आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। ओके, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेस्टर्न कमांड का है इन मुंबई। और सदर्न कमांड का कहाँ पे? सदर्न कमांड का है कोच्चि में। सो आप इसके कमांड्स, इसके कमांड के हेडक्वार्टर्स, ये सभी चीजें याद रखेंगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी हमने कुछ दिन पहले इंडियन नेवी से ही जुड़ी एक न्यूज को देखा था, दैट इज कमिश्निंग ऑफ आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी। सो आईएनएस अरावली अगर है तो आईएनएस आपको उदयगिरी, हिमगिरी, ऐसे कई सारी चीजों से पूछ सकते हैं। अब ये दोनों फ्रिगेट्स कमीशन हुए हैं, ठीक है। अब ये दोनों फ्रिगेट्स कौन से प्रोजेक्ट के पार्ट हैं? दे आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A एंड प्रोजेक्ट 17 इज रिलेटेड टू स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। क्या? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। ओके, अब ये है सेकंड और थर्ड शिप विच गॉट कमीशन्ड, राइट। सो विच वाज द फर्स्ट शिप अंडर प्रोजेक्ट 17A? ये भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। द फर्स्ट शिप टू बी कमीशन्ड अंडर प्रोजेक्ट 17A इज आईएनएस नीलगिरी। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने शिप्स हैं? टोटल 7 शिप्स हैं। टोटल कितने हैं? 7 शिप्स। तो देखिए हमने कैसे एक वेब बना लिया है एक पर्टिकुलर एमसीक्यू से, एक पर्टिकुलर न्यूज से, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। दिस इज हाउ यू रिवाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। टाइम कम है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, जस्ट पिक वन टॉपिक और उस टॉपिक को एक एक चीज करके स्टैटिक चीजें रिवाइज करते रहिए। इससे आपकी करंट और स्टैटिक दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, रिसेंटली इरफान अली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ डैश फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, नामीबिया, टोगो, गुयाना, ताजिकिस्तान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुयाना। अब यहाँ गुयाना की बात की गई है तो गुयाना का कैपिटल क्या है? गुयाना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज ज़पैड 2025 कमेंस बिटवीन इंडिया एंड डैश, रशिया, फ्रांस, तुर्कमेनिस्तान या ताजिकिस्तान। इसमें आपको पूछा गया कि एक्सरसाइज ज़पैड इंडिया और किस कंट्री के बीच होता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया। ओके, अब यहाँ पे इंडिया और रशिया के बीच क्या कोई और एक्सरसाइज होता है? ये भी आपको याद रखना है। यस, होता है, दैट इज एक्सरसाइज इंदिरा। एक्सरसाइज इंदिरा, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ओके, अब ये वाला जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज ज़पैड। ये कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है ना रशिया होस्ट कर रहा है? इट इज बीइंग होस्टेड बाय रशिया दिस ईयर। According to the Bloomberg Billionaires Index 2025, who among the following is the richest person in the whole world? Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg या फिर Larry Page? कभी कभी आपको ऐसे इंडेक्स से सवाल पूछ ले जाते हैं तो आप उन्हें इग्नोर ना करें। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Larry Ellison. Now we have come to the 7th question. Now it's a question of statements. यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले देखते हैं हम स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 है, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके। स्टेटमेंट 2, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल
university for tribal culture and aims not only to safeguard traditions but also to enable livelihoods by connecting artisans with global markets. Now, which of the following statements is or are correct in reference to आदि संस्कृति? आदि संस्कृति, ये नाम आपको याद रखना है। ये एक प्लेटफॉर्म है। इसे रिलीज किसने किया है? इसे रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया है। तो यहाँ पे पूछा इन दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट कौन से हैं? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट नहीं है? सबसे पहली बात, स्टेटमेंट 1 सही है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। उसके बाद इसका एम क्या है? इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि दुनिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ये भी सही है, फॉर ट्राइबल कल्चर। ना इसका एम क्या है? नॉट ओनली टू सेफगार्ड ट्रेडिशंस, yes, but also to enable livelihoods by connecting artisans with global markets. It is correct answer. क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है both. That is option number C. IIM Ahmedabad has launched its first global campus in Dubai, Jeddah, Colombo या Toronto. The correct answer is option number A, that is Dubai. Dubai कौन सी कंट्री में है? दुबई है in UAE, that is United Arab Emirates. The ninth question is the International Cricket Council recently launched Will to Win campaign for. इनमें से कौन से क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए Will to Win कैंपेन को लॉन्च किया गया है? The correct answer is option number B, that is ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है। कभी कभी आपको ऐसे ईयर्स सब सेम दिए रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये नहीं होगा उसके ऊपर वाला होगा। यहाँ पे गड़बड़ क्या है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, ये 25 में नहीं हुआ था अभी रिसेंटली, ये हुआ था अभी रिसेंटली 2024 में। सो इट्स द रॉन्ग ईयर, ये 2024 होगा। देन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में कभी है ही नहीं, ये लास्ट हुआ था 2023 में और उसके बाद अभी होने वाला है 2027 में। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। कभी कभी आपको साल गलत देख के भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, सो कीप इट इन माइंड। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले तो आईसीसी के बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है इन दुबई, यूएई में है दुबई, ओके। एंड आईसीसी का भी करंट चेयरमैन कौन है? आईसीसी का भी करंट चेयरमैन है जय शाह। फिर से अच्छे से लिख देता हूं मैं, जय शाह। अब इस टूर्नामेंट को कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? इस टूर्नामेंट जो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 है, इसे होस्ट कर रही है इंडिया एंड श्रीलंका। इसे जॉइंटली इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। एक फैक्ट बताता हूं, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप पहले शुरू हुआ था मेंस वर्ल्ड कप के भी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप शुरू हुआ था इन 1973, जिसे मैक्सिमम टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था? जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, इट स्टार्टेड इन 1975, जिसे भी मैक्सिमम टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। तो ये आप याद रखें, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, हमें इग्नोर कर देते हैं हम कभी कभी, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 14th ऑफ सितंबर। पर क्या आपको पता है कि हम हिंदी दिवस क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज इसी दिन 14 सितंबर को ही 1949 में हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन को याद रखना इंपॉर्टेंट है और ये ईयर को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।